अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर जिलाधिकारी कार्यालय में, और जिलाधिकारी कार्यालय में एक पीड़ित परिवार यहाँ आया है। कपकोट के लाठी के धनियाड़ गांव से आया हुआ है। इनकी पीड़ा ये है कि ये कविता देवी हैं। कविता देवी बताती हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर इनके गांव में एक पोस्ट आई हुई थी। इन्होंने फॉर्म भरा और इनका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद जब नियुक्ति की बारी आई तो इनको नियुक्ति पत्र देने के बजाय इनसे कहा गया कि आपकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है, और जो गांव का जो धनियाड़ में सहायिका का जो पद था उसको जो है अनारक्षित कर दिया गया, यानी जनरल के लिए उसको किया जाएगा। इस तरह का ये बताया जा रहा है। तो ये परिवार इतना पीड़ित है, इनके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है। देखिए हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। पहले क्यों उसको आरक्षित किया गया एससी के लिए, अब कैसे इनको एग्ज़ाम दिया गया, इनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद इनको कैंसिल कर दिया गया। हम इसे जानेंगे। कविता जी, क्या पीड़ा है आपकी, कहाँ से आप आई हैं? मैं लाठी ग्राम सवार लाठी से, और जिलाई थी सहायिका की, और सहायिका की विज्ञप्ति आई थी। उसमें आई थी अनुसूचित जाति वर्ग में विज्ञप्ति आई थी, और उसमें मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया था जनवरी माह में फॉर्म सबमिट करने के बाद जब मई में मेरा रिजल्ट आया तो मेरा चयनित हो गया था ये आंगनबाड़ी सहायिका में। उसके बाद मुझे पता चला कि 17 जून को मुझे पता चला कि मेरा जो सहायिका में जो मेरा नियुक्ति हुई थी वो रद्द कर दी गई है और वो पेंडिंग में रखी गई है। तो का कहना है कि ये अनुसूचित जाति को हटा करके इसको हम सामान्य में करेंगे, और सामान्य में भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जी। तो आज एक ज्ञापन देने यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में पहुँचे हुए हैं। इनके देवर भी हैं मेरे साथ, ताराराम। क्या परेशानी लेके आप आए हैं? हाँ सर, यही परेशानी है कि जो सीट निकली हुई थी उस पर सिलेक्शन हो भी गया था, तो लेकिन अब विभाग के द्वारा सभी कपकोट से लेकर बागेश्वर के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी जगह हम चले गए, और सबका कहना यही है कि एक गलती से मिस्टेक से जो ये सीट निकल गई, और सीट सामान्य की थी, तो अब इस पर सामान्य पर सीट निकाली जाएगी। लेकिन कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला, वहाँ से कोई सजेशन हमको वहाँ से नहीं मिला। तो हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और प्राइवेट स्कूल में ये जॉब करते थे, और वहाँ पर भी सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने वहाँ पर रिजाइन भी दे दिया। अब ये ना ही वहाँ के रहे प्राइवेट सेक्टर के लिए, ना ही वहाँ पर सिलेक्शन है। तो बहुत बड़ी पीड़ा है सर हमारे लिए। इसके लिए हम आज डीएम कार्यालय पर आए हैं। यहाँ हमने ये शिकायत दर्ज कर रखी है। यहाँ पर अगर हमको इसका न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम आगे जाने के लिए भी तैयार है। हाईकोर्ट तक इसका जस्टिस हमें चाहिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हम तैयार हैं सर। तो ये देखिए इस तरह से इन लोगों की पीड़ा है, और ये जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय से उम्मीद इनको यही है कि शायद इनको न्याय मिलेगा, और जब न्याय मिलेगा इस पूरे मामले की जाँच भी हो, और जो दोषी है जिसने इस तरह से आरक्षण निर्धारित किया उन पर सजा भी होनी चाहिए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।